ये पुनः एक बार आप बच्चों आपके बीच में कर्तव्य आईएएस स्टडीज स्टडी एकेडमी से। और नाम वही है, क्या बताना है, रोज की वही आरडी रजक। ठीक है। और चले एक बार पुनः, कल का एक टुकड़ा अधूरा रह गया था, छोटा सा एक टुकड़ा बचा था। कहो तो हम आपको खिला दें अगर आप खाने की इच्छा रखते हो, और अगर पेट भरा है तो कोई बात नहीं है, खिला दें। बिल्कुल श्योर, पक्का, 100% डन। चलिए आइए, तो आइए इसी जोश के साथ चलें। कल जो बना रहे थे हॉट डॉग साइड बना रहे थे बेटा, और इसी में देखें वर्ग एक लिया था, दो लिया था। ठीक है। फिर यहाँ वर्ग 13 ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? वर्ग 13 ले लेते हैं। वर्ग 13 वैसे ही अदर नेम बता चुके हैं। उपवर्ग कौन सा होगा? अच्छा आवाज आ रही है, थर्ड ए होगा। कौन सा होगा? थर्ड ए। इसमें नहीं लिखना, रोमन में लिखना थर्ड ए। ये भैया हो गए, ये आ गए, देखो थर्ड ए। अरे एक नाम और है इसका, कौन सा परिवार है बताओ? कल हम जा रहे थे, एक शादी में लिखा था फलाना परिवार आपका स्वागत, भारी बैनर लगा था। आज हम यहाँ लगाते हैं, देखिए ये बैनर बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अब आप लोग भी होशियार हो गए। बोरॉन, बोरॉन परिवार है। ठीक है, ये भी एक परिवार है। इनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? आपकी नहीं यार, वो अपने घर की बताने लगते हैं। बोरान परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। 5 है, 5। 1 2 3 4 5, 5। वो 5 कौन से हैं? आप आए और चलते हैं आगे की ओर। वही कौन से हैं? अच्छा, दूसरी टिक बताऊं क्या? बाबा अलगू गए। बाबा अलगू गए कहाँ? इंडिया थे। बाबा अलगू गए इंडिया थे। ये बाबा अलगू है। नहीं कहाने तो फिर सब्जी बना डाली हो। बाजार गए थे थैला लेके, भर ले आए अपन का क्या क्या भर लाए? बाजार गए थैला लेके, सो क्या भर ले आए? उसमें बैगन भर लाए, बैगन, आलू, गाजर, इन इन मतलब में थैला में क्या क्या भर लाए? बैगन, आलू, गाजर। ठीक है, आलू और बैगन की सब्जी बना ली, गाजर सलाद सलाद में काट के खा ली हो। ठीक है, और थैला से निकाल के बाहर रख ली हो फ्रिज में, सब्जी खराब ना होगी, बढ़िया चले। अब चलें बोरान एल्यूमिनियम। देखें बेटा, जो नहीं जाने थे वो जाने। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनियम, थैलियम, इनके बारे में परिचय पहले करा चुके हैं। सिर्फ आइए जहाँ थे वहीं का वहीं चले। कल का एक छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटी सी पीस खिला नहीं पाए थे आप लोग, पेट भर गया था तो बोले का सर अब नहीं खिलाओ। तो हमने कहा ठीक है बेटा नहीं खाओ। क्या मतलब हम खिलाएं, वो आप हाज मोला खा के फिर पचाओ, और फिर भी ना पचा पाओ तो पलटी हो जाए। अजीर्ण नहीं, अपच नहीं, उतना खाओ जितना बिल्कुल आराम के साथ खेल कूद में पच जाए। आओ देखो, हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, क्रियात्मक समूह जो था हाइड्रोक्साइड का। अभी इनकी परिभाषा बताएंगे हम आपको, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्रियात्मक समूह बता रहे थे आपको, और कौन सा लिए थे? OH लिए थे, OH। और कल मैंने आपको बताया भी था कि OH कैसे बना, OH कैसे बना, कैसे जुड़ा। और कल मैंने एक चीज और बताई थी, H2O उदासीन है। तो H2O उदासीन क्यों है, कल इसके बारे में ही बताया था मैंने। H2O देखें, H2O को मैंने लिखा था HOH। ये कल मैंने बात बताई थी कि सब लोग कहते हैं कि जल उदासीन है, इसका pH मान कितना? 7 होता है। 5 और 2 कितना? 7 होता है। हम गला फाड़ के कह रहे हैं कि 7 होता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उदासीन है तो क्यों है। भाई कोई उदासीन है, किसी काम का नहीं है, नो एक्टिविटी, शांत बैठा है, तो इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई ऐसा रीजन है कि वो हिल डुल नहीं पा रहा। ये तो डिसीज है, ये तो टेंशन है, ये तो कुछ ना कुछ परेशानी है। अगर H2O उदासीन है तो क्यों है, अपन सबको सोचना चाहिए बेटा। छोटे छोटे बच्चों भाई बहनों को बताना चाहिए। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल क्यों है, उसका रीजन था कि H कैसा होता है बेटा? H पॉजिटिव होता है। OH कैसा होता है? नेगेटिव होता है। OH कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ
सेम बैलेंस ही हो, 1 1 अपोजिट साइन हो, कैसे हो जाते हैं? झकास। ये पूरा खलास कर दिया और क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, दूसरा रीजन बताते हैं उदासीनता का। आर्हीनियस साहब ने कहा था, क्या कहा था? आर्हीनियस साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और उन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? क्या देते हैं? सब से जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल हैं। और जो जल में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH ऋण आयन देते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके क्या? क्षार कहलाते, क्षार। आर्हीनियस क्या भैया? ये रजक सर की परिभाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आरडी रजक की बिल्कुल नहीं कह रहे हैं हम, तो उनकी बिल्कुल लिखी लिखाई बात आप तक पहुंचावे को काम कर रहे हैं। हम कहाँ पढ़ा भी? हमने खुद पढ़ो, हम कहाँ पढ़ा भी है आपका? इसे हम तो आपके एक माध्यम हैं, बताने का कार्य कर रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे पहुंच जाए। ऐसे कि जो जल में, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना? अरे HCl जैसे अम्ल है, अरे प्रत्यक्ष कंगन को अर्सी क्या सामने देखो, HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम बना के बता चुके पिछले सूत्र में। आप देखो, आज जिनके आगे जी, भैया देखो गाना के बिना तो हम चलता ही नहीं है। हमने लगाओ जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, इसके आगे ना गा भी हम, ये होगा भैया उत्क्रमणी होगा। जिनके आगे जी और जिनके पीछे जी, मतलब जी जी बिल्कुल नहीं गाने हैं। और हम एक परिभाषा आपका बता रहे हैं, जो छोटी क्लास 9th से लेकर 12th तक ना मिले तो हमारा नाम बदल रही हो। उत्क्रमणी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अपन कह भी कि जब अभिकारक या क्रियाकारक किसमें? क्रियाफल या उत्पाद में परिवर्तित होता है, और क्रियाफल या उत्पाद पुनः किसमें? अभिकारक में परिवर्तित होता है। मतलब दोनों तरफ हो गई कि नहीं हो गई भैया? जिनके आगे जी देखो, ये H धनायन होगा और ये Cl नेगेटिव होगा। और देखो हमने रिवर्सिबल लगा दो, अम्ला देखो जली विलयन में कहा दो, यहाँ AQ लिखने पड़े भैया, QACS, मतलब इमेज जल इंक्लूड है, इसके अंदर जल, जल में मिलाने हैं। मतलब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया। कैसे लिख सकते हो? ये वाटर है, बोले का सर आपने तो लिख दो QACS, बोले का जल ही है, तो कैसे? ऐसे HCl को क्या है भैया? जल में मिला दो। और ये कौन सा चिन्ह भैया? उत्क्रमणी अपक्रिया को है, रिवर्सिबल। जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, ठीक है ना? जिनके आगे जी हैं उत्पाद और पीछे जी हैं कौन? अभिकारक। ठीक है, तो ये बन गया। देखो भैया, अब ये ना कहना, ये ना कहना कि सर H2O के कहाँ है इसमें। तो देखो भैया, वो एक बात, एक दूजे में समा गए। अच्छा ये बताओ भैया, एक बड़ो डब्बा ले लो और एक छोटो डब्बा ले लो, बड़े डब्बा के अंदर छोटे डब्बा का रख लो, उसको ढक्कन लगा दो, अब बताओ कौन सा दिखे? कौन सा दिखे? छोटो दिखे। तो वहीं आंखें आए अंतर्यामी हो, तो अंतर्यामी बाबा जी अंदर को दिख जाए, बाहर को ना दिखे, बिल्कुल ना दिखे। ठीक है ना? बाहर को दिखे। ऐसे ही भैया HCl को काय में मिला दो? पानी में मिला दो, तो भैया पानी दिखे, HCl तो उनमें घुला ही गो। जैसे अब आप मान के चलो नमक घुल दो उनमें पानी में, अब कौन नमक के डिल्ला दिखे, कहाँ से दिखे? वो घुला ही गो, तो कहा दिखे? पानी दिखे। ऐसे ही भैया HCl जल में डाल दे तो HCl क्या में? अपने आयनों में विघटित हो जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा, और ये OH आयन दे देगा। अगर ये क्या दे देगा? H धनायन दे रहा है, तो भैया ये क्या हो जाएगा? अम्ला हो जाए। ठीक है, ऐसे ही क्षार की एक कथा भैया, ये बिल्कुल कथा चल रही है, कथा है जो को सुन ले सो ठीक है भैया, और अच्छो हो जाए। ऐसे ही NaOH को कह भी, NaOH को का कह भी, NaOH को ऐसे ही मेरी रिवर्सिबल लगा लो भैया, देखो ई में लगा लो, कहा भैया ये कहा था आगे जी है, हमें नहीं लगाने चाहिए। तो Na ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और OH क्या हो जाएगा भैया? देखो ये नेगेटिव, ये क्षार। क्षार हम बिल्कुल गुण बताए वाले नहीं है, तो हम परेशान ना हो। ये कह रहे थे, कह दो कि अम्ल वे पदार्थ है जो नीले लिटमस को
काय में लाल कर देते हैं, काय काय बढ़िया है। फिल्टर पेपर काय के बने रहत पतो है आपका, मस्कल लगे बात है। लाइकेन के बने रहत, काय के बने रहत, लाइकेन, लाइकेन पतो का हो नहीं है पतो तो फिर काय को खड़ रहे, बायो वाले से पूछियो लाइकेन। जब कवक और शैवाल साथ साथ जीवन यापन करते हैं उसे क्या कहते हैं, लाइकेन। सहजीविता को सबसे अच्छा उदाहरण, अरे घर में वो देखे मसाले के खड़े मसाले, छबीला देखेगा, वही तो छबीला लाइकेन का तो उदाहरण है पूर्व को पूर्व धरो। कहे ऐसे थोड़ी होगा, देखियो बिल्कुल ऐसे हो कैसे लिपटो रहा था रेसा रेसा। अब छबीला ही नहीं आना तो उसे कहियो मसाले वाले से कि बताइए भैया हमें 5 रुपये की छबीला दे दो, हम देख लें लाइकेन कैसे होते, ऐसे हो प्रैक्टिकली करके देखो। तो ये अपन OH में बह गए, कहाँ चले गए थे, ये OH चले गए अपन का, ठीक है ना। तो OH की बात कर रहे थे, आए अपन हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और देखें कैसे बनते हैं। इस ग्रुप की वैलेंसी जो थी वो आपकी कितनी थी, +3 थी। कितनी थी, कितनी बार घिसी बेटी बातें आती हैं बार बार, देखो तो पूरे कान बुझ गए, भर गो पेट हम आओ तो बैलेंस ही का। ये कितना +3 है। अब ये ताए से चलो भैया, ताए चले, देखो भैया सूत्र कैसे बने सूत्र और सूत्र का नाम, आओ चलो भैया देखो ऐसे बने, देखो भैया ऐसो बने, कैसो बने भैया, अरे पहले बनाओ तो है नहीं है भैया। देखो B पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है, O क्या है 1 नेगेटिव है। आप क्या करेंगे, वही वाली बात, आप आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसा। आप इसको यहां ले आइए और इसको यहां ले जाइए और क्या बनेगा, क्या बनेगा। ये नाराज हो रहा है, पता नहीं काय को नाराज हो रहा है, कुछ बिगड़ गया होगा। चलिए ये देखिए, और ये इक्वल टू लगाए और BOH का क्या बन गया, ये बन गया होल्थराइज। बी को का के बाबा नहीं काने, अबे हम करे थे बाबा अलगू गए तो बाबा नहीं काने, ना दाई काने, ना बब्बा काने, और B फॉर बब्बा नहीं कैसे उनका, कौन कौन लिखा हुआ है कि बब्बा काने की दाई काने, ठीक है। बोरॉन कहना, क्या कहना है बेटा, बोरॉन कहना है। ये तो बोलचाल की भाषा है बेटा, आप लोगों का मन अच्छा बना रहे इसके लिए बोलते रहते। आइए बोरॉन, हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। अच्छा 3 लिखो तो ट्राई कह ले, यो का दिक्कत है, पहले भी तो कह चुके हैं, छुपाए वाली बात नहीं है, सामने लिखो बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड कह सकते हो, खूब कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और अगर ऐसे लिख दे हो तो कौन छतरपुर से कोई भगाया दे रहो, बोरॉन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखें कैसे हाइड्रोक्साइड बनेंगे, सूत्र हो गया आपका, क्या हो गया, ये सूत्र हाइड्रोक्साइड बनाने का सूत्र है, या कहो विधि कहो, विधि कह लो, अच्छा लो चलो विधि कह लो भैया, ये विधि हो गई। अब देखो कैसे बना रहे हैं, BOH का होल्थराइज, AlOH का होल्थराइज, GaOH का होल्थराइज, और क्या भैया इंडियम InOH का होल्थराइज, और ये बनेगा थैलियम OH का होल्थराइज। और देखो भैया ये बन गए हाइड्रोक्साइड। अब ई के आगे ना बनाइयो भैया, नहीं तो तुम ही जानो, ई के आगे बनाओ तो गाड़ी नहीं चलने आए, ठीक है। तो ये बन जाएगा भैया बोरॉन, क्या बन गया, बोरॉन, ये हो गया बोरॉन बोरॉन हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोलो 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 क्या हो जाएगा, होगा ना, एल्यूमिनियम है, ये एल किसका है, एल्यूमिनियम का है, तो आप लिख देंगे यहाँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या है आपका, गैलियम है, क्या है ये, गैलियम, ये आपका गैलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आप ट्राई लगा सकते हो बेटा बेटियों, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लगा सकते हैं। और नहीं लगाया तो कोई
बंधित नहीं है कि आपको ऐसा ही करना, आप आराम से लिख सकते हो। इंडियम क्या हो जाएगा, इंडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इंडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा थैलियम, ये हो जाएगा क्या, थैलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये थैलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो देखिए ये पूरे हाइड्रोक्साइड बन गए, और जब एल्यूमिनियम का भी निष्कर्षण करेंगे तो वहां पर ये हाइड्रोक्साइड आपको लेना ही पड़ेगा, वहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा ही आएगा। और भी यही कई क्वेश्चन है स्कंदन वगैरह में चलेंगे जब 12वीं में, एक तो टॉपिक कुछ रिड्यूज हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, पूरी तरह से ये कहता हूँ कि बेटा और बेटियों, अगर ये आप फार्मूले आप सीखेंगे, आपको केमिस्ट्री बहुत सरल लगेगी, इतनी सरल लगेगी, आपको कोई रिएक्शन कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, आप क्रियाएं करा सकते हैं। आप दो यौगिकों को मिलाइए, तत्वों को मिलाइए और आप खूब क्रियाएं कराइए, आपसे बनेंगे। और जहां नहीं बनता है आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ नहीं बनता वहाँ कमेंट करें कि हमें सर यहाँ ये प्रॉब्लम जा रही है, हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हम आप लोगों की भरपूर हेल्प करेंगे। आपसे कोई देखो रुपए पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ फ्री का ज्ञान ओनली बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, हम अपने पास में भी नहीं रख रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग खूब देखिए, लेकिन अच्छा लग जाए, हम ये नहीं करें अच्छा न लगे सो बटन बिल्कुल नहीं दबाने हैं, ये खाने नाश पिटो जाने का पड़ा उतरा रख दो एक तरफ, ठीक है। अगर आपका जरा से भी लगे कि यहाँ से ज्ञान की बात हमें सीखने को मिल रही है तो आप बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उसमें हमारा भी ये तो जुड़ा है, हम ये नहीं करें कि हम अवहित नहीं है। वही थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ सब लोगों ने देखा है तो हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा, मनोबल बना रहेगा, और हम आपको इसी तरह लुसाते रहेंगे इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह।